देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान से आप तक रूबरू हो रहा हूं और हम लेकर आ रहे हैं एक नया एपिसोड आपके लिए। इस स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नए व्यूज हम लगातार आपको हर सप्ताह देते रहेंगे। और हम बातचीत करते हैं संदीप जी सुराणा, जो बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, कितने समय से आप इस स्टॉक मार्केट के से जुड़े हुए हैं और आपके संस्थान का क्या नाम है? सबसे पहले थैंक यू जी हिंदुस्तान। अ, हम शेयर बाजार से पिछले 23 साल से जुड़े हुए हैं। चंद्रकला ब्रोकिंग सर्विसेज 2003 से कार्यरत है। श्री डूंगरगढ़ हमने स्टार्ट किया था और आज हम हिंदुस्तान की 582 डीपीज में से एक डीपी, बीएसई, एनएसई और सीडीएसएल के हम मेन मेंबर हैं। और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हम सिंगल मेन मेंबर। राजस्थान में कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके लेवल पर काम कर रही हैं? राजस्थान में टोटल ऑन रिकॉर्ड सीडीएसएल डीपी 22 डीपीज हैं, उनमें से हम एक हैं। बीकानेर में अभी वर्तमान में आपका अच्छा कार्य चल रहा है, बड़ा नाम है आपका, एक बड़ी प्रोफाइल है आपकी कंपनी की। क्या कितने लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं? लोगों का प्रभावित का तो मुझे पता नहीं, शेयर बाजार खुद इतना बड़ा है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 23 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एज ए ब्रोकर हम दे पा रहे हैं। और हमने हमेशा हमारी सट्टा नहीं निवेश करें और घाटा नहीं नफा करें इस सोच को प्रबल माना है और लोगों तक इसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। तो मुझे लगता है शायद ये प्रभावशाली है। और निवेश के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे सतत और अच्छी चीज लेके रखेंगे तो आपको ये बाजार हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। और जो नया युवा जुड़ना चाहता है मार्केट में, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, तो उसको क्या करना रहता है और कैसे वो आपके साथ जुड़े? तो युवा वर्ग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट टूल जो है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन, वो जो भी एजुकेशन कर रहा है वो उसका बेस है। उस बेस को यूज करते करते इस मार्केट को अगर समझना है तो सबसे पहला जो कोर प्रोडक्ट है इक्विटीज, जिसको हम कैश मार्केट बोलते हैं, उसके बारे में, उसकी फंक्शनिंग, उसके बारे में समझना चाहिए उसको और उसमें लगे रहना चाहिए। बिकॉज ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत वराइड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। उन सब में ना उलझकर प्लेन इन्वेस्टिंग, प्लेन इक्विटी मार्केट और आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा हिट है उस पर फोकस किया जाए। शुरुआत उससे होगी, फिर धीरे धीरे इस मार्केट के एक्सपीरियंस और अपनी जैसे जैसे लाइफ ग्रो होती है उसके अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज़ों को भी सब ट्राई कर सकते कहते हैं कि मार्केट अभी रिस्क पे चल रहा है। क्या कैश मार्केट रिस्क पे चल रहा है, एफ&ओ रिस्क पे चल रहा है या और कहीं? हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट के साथ हमेशा रिस्क शब्द अटैच है, कि बाई डिफॉल्ट है। मार्केट कभी टाइमिंग नहीं किया जा सकता। इसका एक ही तोड़ है कि आप इस बाजार में निरंतर जुड़े रहें, धीरे धीरे जुड़े रहें। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक पर ज़्यादा काम करें। कोई दिन ऐसा हो जब मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम में दबा हुआ हो, नीचे हो, तब आप एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो वो मौके खाली फाइंड आउट करें। बाकी रिस्क एज अ बाई डिफॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ शेयर मार्केट है, लेकिन रिटर्न्स की संभावनाएं बहुत है। तो ये जो ट्रेड ऑफ आपको करना है रिस्क और रिटर्न का, इसी को अपने को ध्यान रखना है। पूरे विश्व में अभी युद्ध का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, कितना प्रभावित कर रहा है अभी मार्केट? ये इवेंट मार्केट्स को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो हमने देखा भी है। बिकॉज इस इवेंट से सीधा क्रूड और करेंसी इफेक्ट हुए एंड दैट विल इफेक्ट, मतलब रेप्लिकेशन तो सारा इकोनॉमी का आएगा। तो मार्केट्स डेफिनेटली इम्पेक्टेड हैं और शायद ये माहौल थोड़ा इजी होगा तो मार्केट्स को वापस एक बूस्टअप मिलेगा। तो कहना यही चाहूँगा कि खुद को इन्वेस्टेड रखें, खुद को सही जगह पर सही रेट्स पर एंट्री करें और स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करें आप क्या ले रहे हैं। बिकॉज खाली माहौल देख के काम नहीं किया जाता, उस माहौल में
अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं और थ्रेट्स भी निकलते हैं। तो हमको वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जो आज इस माहौल में क्रिएट हो सकती है हमारे लिए। तो माहौल खराब है, बाजार के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट वापस सही समय आएगा, वापस सही मोमेंटम आएगा और आपके पोर्टफोलियो को जरूर एक अच्छा किक मिलेगा। दीप जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में वो यदि निवेश करें तो कौन कौन सा कैप्स है, जिसमें स्मॉल कैप्स है, लार्ज कैप्स है, या किस में इन्वेस्ट करें? बड़ी कौन सी कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते सर कैप्स के बारे में ये कहना है, ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू एक क्राइटेरियाज बनाया गया है। आप स्क्रिप्ट सर्चिंग पर बहुत फोकस करें, मतलब आप क्या खरीद रहे हैं, आप कौन से धंधे में एक पार्टनरशिप डालने की कोशिश कर रहे हैं शेयर बाजार की तरफ, तो आप उसका धंधा समझें, आप उसका प्रोडक्ट समझें और उस प्रोडक्ट की आप वायबिलिटी समझें आने वाले टाइम में। आज जैसे हमें सामने सामने ये दिखता है कि रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ा फोकस बनना चाहिए, बिकॉज जो शौक हमको अभी लगा, जो डर हमारे मन में भी आया कि ऑयल और गैस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वी मूव डाउन टू रिन्यूएबल्स। तो ये सीधा सीधा एक एरिया है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अब इसमें स्मॉल कैप की भी कंपनी होगी, लार्ज कैप की भी होगी, मिड कैप की भी होगी जो काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां अपने ऊपर के लेवल पर है, कुछ मीडियम श्रेणी पर है, कुछ नए हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो कैपिंग को एक क्राइटेरिया बना सकते हैं, बट फाइनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं बना सकते। तो आपके लिए प्रोडक्ट और कंपनी का एक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं? जी, मूड देख रहे हैं, अभी मार्केट का मूड जो है वो अलग जा रहा है। क्या एफआईज का मूड आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में एफआई जो है जो भारत में निवेश करेंगे या उसको समेटेंगे? है। देखिए, इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट है और यहाँ की पब्लिक हमेशा होपफुल है और एफआईज भी हमारे लिए हमेशा होपफुल ही रहेगी। और हमारे पास यहाँ पे बहुत टैलेंट है। धीरे धीरे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बन रहे हैं जहाँ पर कॉरपोरेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो एफआईज आएंगे तो पक्का। अभी मूड की ये बात है कि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण एफआईज भी हल्के से शायद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इंडियन मार्केट में उनको बहुत हैंडसम प्रॉफिट्स थे तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो इसको नेगेटिव एकदम नहीं ले सकते। हाँ, एफआईज हमारे यहाँ से सेलिंग करके निकले जरूर है, बट मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारी अभी की मार्केट सिचुएशन, अभी की मार्केट डेप्थ वापस एफआईज को अट्रैक्ट करेगी। मैं कोट एक खाली करना चाहूंगा कि जैसे एक टाइम पर एफआईज एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट होती थी, वैसे आज की डेट में बीआईआईज बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। अभी एमपी के मार्च के डेटा जो रिफ्लेक्ट करते हैं 56% इंक्रीमेंट है म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज में, जब हम वॉर की सिचुएशन में है। तो अगर ये डेप्थ मार्केट में है तो एफआईज को हमेशा ये दिखेगा कि यार एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो जरूर आएंगे, थोड़ा समय लग सकता है और शायद थोड़ा गवर्नमेंट का फोकस चाहिए उस एफआईज को वापस लाने। ये थे संदीप खुराना हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार हम स्टॉक मार्केट के बारे में आपको लगभग जानकारी देते रहेंगे। एक सवाल और रहेगा, अभी जो निवेश करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी है, कौन से शेयर ऐसे हैं जिसमें अभी फायदा समझ में आ सकता है? तो सेक्टर्स को फोकस करें, कंपनीज तो उसके बाद ढूंढी जाएंगी। आईटी सेक्टर अच्छा है, रिन्यूएबल्स, पावर, एनर्जी सेक्टर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा एवरग्रीन सेक्टर है और बैंकिंग और ऑटो रिवाइविंग होंगे ही। बीमा का क्षेत्र है, उसके बारे में? सर वो तो मतलब एक अच्छा क्षेत्र है, बट वो बहुत फोकस्ड अप्रोच होनी पड़ेगी। एंड इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर पब्लिक के लिए थोड़ा सा मतलब कम ल्यूक्रेटिव दिखता है मुझे, तो मेरी तरफ से ओपिनियन उस पर थोड़ा सा कमजोर है, बट दिस इज अ गुड सेक्टर। हाउएवर ऑटो और बैंकिंग बहुत अच्छे हैं। ऑटो और बैंकिंग बहुत अच्छे चल रहे हैं। यदि आपको नया निवेश करना है तो संदीप जी का कहना है कि ऑटो और बैंकिंग क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिए। लगातार हर सप्ताह हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नए नए व्यूज लाकर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।